तो गाइस कैसे हम सब लोग राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मान लीजिए अपने रूम में आ जाता है और उसका जो रूम होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। हुरैन भी वहीं पर खड़ा होता है। ब्रदर हुरैन कहता है जहाँ पर इस रूम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो कि ये रूम तो काफी ज्यादा बड़ा है, मेरे रूम से तो बहुत ज्यादा बड़ा है। मान लीजिए उसे कहता है क्योंकि ये कोड सैपल का रूम है इसी वजह से ये ज्यादा बड़ा है। वो वहाँ पर उस मार्शल आर्ट की टेक्निक को पढ़ रहा होता है जिसे इनविजिबल ब्लेड मार्शल आर्ट की टेक्निक कहते हैं। तो ब्रदर हुरैन उसे कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुमने जहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कोड सैपल की पोजीशन को हासिल कर लिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम ये कर पाओगे। जबकि तुम यहाँ पर कोड सैपल बन चुके हो तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हें सीनियर ब्रदर कह सकता हूँ। क्योंकि दूसरी तरफ मान लीजिए जो होता है वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुमने इनविजिबल स्वर्ड इस टेक्निक को मास्टर किया है, तुमने ये टेक्निक सीखी है। तो ब्रदर हुरैन उसे कहता है कि हाँ मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस किया और इसके सारे मूव्स मुझे आते हैं। लीजिए जल्दी से उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो हुरैन उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो भी अभी इस वक्त। मान लीजिए उसे कहता है हाँ अभी इसी वक्त, और दोनों वहाँ पर गार्डन में चले आते हैं। तो लीजिए उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने हाथों को तलवार की तरह यूज करो, यानी कि ब्लेड्स की तरह यूज करो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपने ब्लेड्स को यानी हाथों को ज्यादा जोर के साथ मारना चाहते हो तो मार सकते हो, यानी तब एक तलवार की तरह अगर हार्ड कर सकते हो तो कर लेना, कोई मसला नहीं है। तो ब्रदर हुरैन उसे कहता है अच्छा ठीक है। साथ ही मान लीजिए उसे कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर स्पार करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पर आपस में बैट करनी चाहिए। तो हुरैन उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर बैट करनी चाहिए। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 10 चांसेस दूंगा, तुम मेरे ऊपर 10 अटैक कर सकते हो। अगर तुम 10 अटैक्स में से एक भी अटैक मेरे ऊपर कर पाए मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर उन 10 अटैक्स के बाद अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक भी अटैक कर पाया तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो अगले पूरे महीने के लिए तुम्हें यहाँ पर मेरा सर्वेंट बनना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? तो हुरैन उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होता है और कहता है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसके ऊपर 10 अटैक करूंगा और 10 में से एक भी अटैक नहीं कर पाऊंगा। मैं एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो काफी अर्से से यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। लेकिन ये लड़का जो अभी भी यहाँ पर आया जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, ये यहाँ पर मुझसे इस तरह का चैलेंज कैसे कर सकता है? उसे कहता है अच्छा ठीक है हम लोग यहाँ पर बैट करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो फिर आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर सभी को रिस्पेक्ट से बुलाना होगा, सभी के साथ इज्जत से पेश आना होगा और स्पेशली मेरे साथ तुम मुझे भी यहाँ पर सीनियर ब्रदर कहोगे। लीजिए उसे कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है आ जाओ। और इसी के साथ दोनों वहाँ पर अपनी स्पार स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही हुरैन उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम वाकई में बिल्कुल एक न्यूबी हो, तुम्हें तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। ब्रदर हुरैन जो होता है वहाँ पर उसके ऊपर बार-बार अटैक कर रहा था, वो बार-बार उसके ऊपर अटैक करता है और इसके साथ ही काफी सारे अटैक्स कर चुका है। और यहाँ पर जब वो 9th के ऊपर पहुंचता है और कहता है कि इस लड़के को यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जीतने वाला, क्योंकि ये लास्ट राउंड है और लास्ट राउंड अगर मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया और यहाँ पर लास्ट राउंड के दरमियान यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं कर पाया यानी काउंटर अटैक नहीं कर पाया तो उसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा। और वो उसे कहता है कि ये आखिरी राउंड है, यहाँ पर मेरे पास आखिरी मौका है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हरा दूं और उसके बाद तुम सभी की इज्जत करोगे। तो वो उसे कहता है कि ये फाइनल अटैक है और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को उठाता है और कहता है कि अब तुम्हें सभी को रिस्पेक्ट देना होगी। जैसे ही वो अपने हाथ को तलवार बनाकर उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा लीजी आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे इस टेक्निक को दिखाने के लिए। उसके ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ ही हमारा लीजी जो होता है वो उसी के सेम टेक्निक को यूज करते हुए अपने हाथ को उसकी गर्दन के ऊपर रखता है और कहता है कि लो मैं यहाँ पर जीत गया, मैंने यहाँ पर 10 अटैक्स के दौरान तुम्हें टोक दिया है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को बड़ी आसानी से कॉपी कर पाया हूँ। अगर मैं यहाँ पर उस बुक को पढ़ता रहता तो पता नहीं कब तक मैं इसको सीख पाता, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर लाइव डिमोन्स्ट्रेशन दे दिया तो मुझे ये टेक्निक अच्छे से मास्टर हो गई है। वहां से तो हुरैन को भी काफी ज्यादा झटका लगता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे पता होना चाहिए था कि ये किसी के मार्शल आर्ट्स की स्किल्स को भी कॉपी कर सकता है, मैं इस बात को कैसे भूल गया। लीजिए उसे कहता है कि अब जबकि हम दोनों के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था, हम दोनों के दरमियान में एक शर्त लगी थी कि अब जबकि मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ तो फिर तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए मेरा नौकर बनना होगा, तुम मेरे सर्वेंट बनोगे। लीजिए उसे कहता है कि अब ठीक है अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें सुबह मुझे जगाना होगा और साथ ही मेरा सामान भी पैक करना होगा और मेरा सारा सामान भी तुम्हें उठाना होगा। अब जल्दी से अपने आप को माइंड के तौर पर तैयार कर लो कि तुम मेरे साथ ही जाने वाले हो। ब्रदर हुरैन वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या। मैं यहाँ पर अपने आप को ये समझता रहा कि मैं एक बहुत ही कमाल का इंसान और बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लगा था कि मैं एक अच्छा कल्टीवेटर हूँ। ऊपर से हमारा क्लींजिंग सेक्टर जो है ये बहुत ज्यादा डिक्लाइन में जा चुका है और मुझे लगता था कि हम लोग कभी भी अपने सेक्टर को दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जबकि मैं इस लड़के को देखता हूँ जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट है लेकिन ये एनर्जी से भरा हुआ है, जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये लड़का वाकई में हमारा प्राइम डिसाइपल है तो ये लड़का हमारे सेक्टर को दोबारा से राइज करवा सकता है। जब से मैंने इस लड़के को देखा इसकी बातें सुनने के बाद मुझे भी काफी ज्यादा जोश आ रहा है। इसी के साथ वो चिल्लाकर उसे कहता है कि लीजिए तुम्हारा लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें क्या होगा, तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो उसे कहता है तुम इस ट्रायल को पूरा कर सकते हो, ना सिर्फ ट्रायल को बल्कि तुम हमारे सेक्टर को भी दोबारा से रिवाइव करवा सकते हो और मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो जब वो यहाँ पर उसे ये वाली बात करता है तो मान लीजिए उसकी तरफ देखता है और उसे वहाँ पर मिंग रेंज याद आता है। तो वो कहता है कि देखो तो जरा ये बिल्कुल उसी के जैसा लगता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें डीमन गेट का दिखाया जाता है। डीमन
आर्केड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिंग जब वहाँ पर से हार कर वापस गया और उसकी कल्टीवेशन एबॉलिश हो चुकी है, तो वहाँ पर वो खुदकुशी कर लेता है और उसका बड़ा भाई उसके पास बैठा होता है। प्रोटेक्टर जू वहाँ पर आते हैं जो कि इनके सेक्टर के गार्डियन है, वो वहाँ पर आते हैं और आकर कहते हैं कि एल्डर हु, तुम लोग तो वहाँ पर एक मैसेज देने के लिए गए थे, लेकिन ये क्या हो गया? ये लड़का यहाँ पर इतनी बुरी तरह हालत में यहाँ पर आया और उसके बाद रात को इसने यहाँ पर खुदकुशी कर ली। तो मास्टर हु से कहते हैं कि मैं इस लड़के को जब लेकर आया था तब ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन वहाँ पर फाइट की वजह से एक लड़का जिसका नाम लीजी है उसने इसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश कर दिया। फाइट के दौरान उसने इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से लगता है कि ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस बच्चे ने यहाँ पर खुद ही अपना गला काट लिया। तो भाई वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वहाँ पर रो रहा होता है, जबकि मास्टर जू से कहते हैं बेटा डूजान, क्या तुम्हें पता है कि एक कल्टीवेटर के लिए उसकी लाइफ क्या होती है? एक कल्टीवेटर के लिए उसकी लाइफ, उसकी आत्मा या फिर कुछ और चीज नहीं होती, पैसा वगैरह नहीं होते, बल्कि उसकी कल्टीवेशन होती है। एक कल्टीवेटर के पास अगर उसकी कल्टीवेशन ले ली जाए तो उसके पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बचती। इसी वजह से तुम्हारे भाई ने यहाँ पर खुदकुशी कर ली। मास्टर जू से कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम्हें अपने मन और दिल को शांत करना होगा। अगर तुम अपने मन और दिल को शांत नहीं कर पाओगे तो तुम कभी भी कल्टीवेशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मिशन हासिल करने का यही एक राज है, जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। डूजान जैसे वहाँ पर रूम के अंदर से बाहर निकलता है तो बाहर आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि लीक कीजिए, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जब तुम जहाँ पर आओगे, जहाँ पर आती मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ से नेक्स्ट सीन टेलीपोर्टेशन अरे फॉर्मेशन का दिखाया जाता है। तो सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर जो होते हैं लीजी को टेलीपोर्ट करने वाले हैं डीमन सेक्टर में। तो लीजी के साथ हुरैन होता है, साथ में मास्टर मो होते हैं, वो इन तीनों को यहाँ पर से टेलीपोर्ट करेंगे। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं लीजी, ट्रिप हमारे सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। वहाँ पर जो भी तुम कहने वाले हो, जो भी तुम सुनने वाले हो, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना और जो भी कहना बहुत ही ध्यान से कहना। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जब वहाँ पर जा रहा हूँ तो किसी भी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर कहते हैं कि इसी बात का तो डर है कि तुम वहाँ पर जा रहे हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी के साथ वहाँ पर से ट्रायल को पूरा करके वापस आ जाओगे, कोई ना कोई मसला तो जरूर खड़ा करोगे। इसी के साथ ही सुप्रीम एल्डर मास्टर मो से कहते हैं मास्टर मो हुरैन, तुम दोनों यहाँ पर इसकी जर्नी में इसका साथ दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इसको सपोर्ट करना होगा। अब मैं यहाँ पर तुम सभी को वहाँ पर टेलीपोर्ट करने वाला हूँ, तो जल्दी से तुम सभी लोग यहाँ पर चले जाओ, जाकर उस ट्रायल को पूरा करने के बाद जल्दी से वापस आ जाना। ऐसी वो टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट होती है। हुरैन यहाँ पर हमारे लीजी से कहता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा शांत रहने की जरूरत होगी क्योंकि पिछले कई सालों में डीमन सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर हो चुका है, बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसी वजह से मुझे लगता है जब हम लोग वहाँ पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे हमें वेलकम करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो सभी लोग हमें वेलकम करने के लिए आए होंगे। तुम्हें वहाँ पर शांत रहना होगा, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या वाकई में, चलो फिर वहीं पर जाकर पता चलेगा कितनी बड़ी पार्टी मिलने वाली है, हमें वेलकमिंग पार्टी मिलने वाली है। और इसी के साथ वो लोग वहाँ पर से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होने के बाद ये सभी लोग डीमन सेक्टर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी एक टेलीपोर्टेशन अरे होती है। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं, इसी के साथ वो आसपास देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, पूरे बड़े हाल में कोई भी नहीं होता, कोई भी इनको वेलकम करने के लिए नहीं आया होता। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि बहुत सारे लोग वेलकम करने के लिए आएंगे, लेकिन तो यहाँ पर तो एक भी बंदा नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम लोग यहाँ पर मुर्दों के सेक्टर में चले आए, यहाँ पर कोई है क्यों नहीं जो हमें वेलकम करने के लिए आया हो। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लीजी यहाँ पर ट्रायल टेस्ट को कैसे पार कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।